बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज से 2 रोज़ कबल एक ख़बर मीडिया के अंदर गर्दिश करती हुई आती है और उसके बाद से हमारे पाकिस्तानी स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और पाकिस्तान के चाहे वो अंदर आबाद हैं तो उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो ज़ाहिर है एक खुशी की लहर ऐसे ख़ासकर ऐसे मौके के ऊपर आपको अगर खुशी मिल जाती है जहाँ आपका मुल्क ऑलरेडी बहुत से जो है वो ख़तरात के साथ खेल रहा हो और बहुत सी माशी मुश्किलात के अंदर फंसा हुआ हो, तो पहले ज़रा आपको ख़बर सुनाते हैं और उसके बाद, क्योंकि असल मसला ये है कि हमारी पाकिस्तानी कौम का माज़रत के साथ किसी वक्त कहना पड़ता है कि ये ख़बर सुनते ही जो है उसके बाद उसके ऊपर वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के जो नारे शुरू कर देते हैं। और हालांकि बहुत कम लोग अभी इस तरह के रह गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो गौर नहीं करते हैं हर चीज़ के ऊपर, मामले के ऊपर, बस डायरेक्ट जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बहरहाल आपके साथ खबर शेयर करते हैं और उसके बाद आपको इसके एनालिसिस भी बताते हैं और इसकी हकीकत भी बताते हैं। खबर है जी, रूसी तेल मार्च के बाद अदायगी दोस्त ममालिक की करेंसी में होगी, मुआहदे का मसौदा तैयार, रूसी वज़ीर तवानाई का ऐलान। अभी नाजरीन, इसकी जो ख़बर की पहली लाइन के अंदर ही आपको हर चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि एक हेल्प भी कर रहा है रशिया पाकिस्तान की, और ऐसे टाइम के ऊपर हेल्प के जब पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर पाकिस्तान सफ़र कर रहा है बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह के मुआशी हालात से, तो उस वक्त शायद हमारे चूँकि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी जो है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्पेशली दौरा भी किया रशिया का, और हर तरह से जो है इमदाद के लिए भी, चाहे जिस तरह का भी रिलीफ के लिए भी डीलिंग की, लेकिन उस वक्त किसी को होश नहीं आया। लेकिन अभी अचानक से एक रशिया की तरफ से बयान आता है और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर जो खुशी की लहर, और बहुत से हमारे मीडिया एंकर जो है इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर और बहुत बड़ी जो है कामयाबी और फतह करार दे रहे हैं। तो सोचा है कि उसके आपके साथ एनालिसिस किया जाए। तो अभी ज़रा देखिएगा, एक तो रशिया जो है वो इमदाद का भी ऐलान करता है और साथ ही एक ये भी बेसिक जो कंडीशन रख देता है, शर्त रख देता है कि अदायगी दोस्त ममालिक की करेंसी में होगी। अभी दोस्त ममालिक कौन है? साफ ज़ाहिर है चाइना के बारे में ये कहा है। अभी रशिया को ये कहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला है कि आपने चाइना को इन्वॉल्व करना है? तो थोड़ा इसका आपको बैकग्राउंड बताते हैं, उसके बाद आपके साथ आगे मज़ीद चल के बात करते हैं। हुआ जनाब ये है कि आज से 3 रोज़ कबल 20 जनवरी को चाइना के प्रेसिडेंट जो अचानक से एक दौरा करते हैं अपने बॉर्डर एरिया का, क्योंकि ये इसलिए थोड़ा अहम चीज़ है कि आज तक तारीख़ के अंदर जो चाइनी प्रेसिडेंट जो भी हुआ है उस पोस्ट के ऊपर, उसने कभी भी इस तरह का अचानक दौरा जो है वो अनप्लान्ड दौरा नहीं किया है। और जो उधर जाके डायरेक्ट उन्होंने बात की है, थोड़ा आपके साथ वो शेयर करते हैं। ये लद्दाख के साथ जो है चाइना का एक शेयर्ड बॉर्डर है, इसके ऊपर इन्होंने जो खुलासा है, मेन आपको इस चीज़ का जो मकसद है वो इन शॉर्ट बताते हैं कि उधर जाके अपने फ़ौजी जवानों से खिताब किया और कहा कि रिमेन अलर्ट एंड बी रेडी फॉर कम्बैट, कि जंग के लिए तैयार रहो, हमले के लिए, और अलर्ट रहें। अभी ये ग्रीन सिग्नल जाता है एक दिन पहले 20 जनवरी को। अभी थोड़ा आपने इस चीज़ को एनालिसिस और ख़ुद इसको माइंड में मैच भी करना है और इसके ऊपर रिसर्च भी करनी है। 20 तारीख को ये मैसेज चला जाता है रशिया को कि चाइना इंडिया के साथ एग्रेसिव मूड में बिल्कुल अपनी पॉलिसी को चलाए हुए है और कंटिन्यू किए हुए है। तो वहाँ से अभी रशिया को ये मौका मिल जाता है कि अभी ये गुड टाइम है कि चाइना के साथ साथ पाकिस्तान को भी एक तीर से 2 शिकार किए जाएँ, और उससे बेहतर जो है कोई भी जो दूसरा रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान को ये इस एक तरह से कंपेल्ड कर देना कि आपकी इमदाद की जाएगी लेकिन दोस्त ममालिक की करेंसी में। क्यों? हमारे कोई इतनी बुरी करेंसी तो नहीं है। अभी पाकिस्तानी करेंसी की आप वैल्यू देख लें, चाहे बहुत ज़्यादा नीचे है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा 7वें-8वें नंबर के ऊपर है, नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे। लेकिन ये जो कंडीशन है और जो इसके पीछे जो असल रीज़न है वो आपको बताई है। चाइना का आपको बताते चले कि ये खुद जो है इस टाइम रशिया की अपनी जो एक IMF की तरफ से एक रैंकिंग जो दी गई थी 2018 से लेकर 2023 की जो रैंकिंग है, उसके अंदर मुसलसल चाइना की मईशियत इस वक्त दूसरे नंबर के ऊपर आ रही है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि चाइना की जो अभी करंट
گروتھ ریٹ ہے وہ 6.86 ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر. اور رشیا کی خود جو اپنی جو نمبر آ رہا ہے وہ میرے خیال میں وہ 11 نمبر کے اوپر آ رہی ہے، اور ان کی جو رشیا کی اپنی اس ٹائم گروتھ ریٹ ہے وہ 1.55 ہے. تو اس چیز سے آپ بخوبی اندازہ لگا لیں کہ کس طرح سے ایک ایسے چائنا کے لیے بھی، ایک بڑے ملک کے لیے بھی ایک جال بچھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین، رشیا اور یوکرین وار کے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، کیونکہ ہم کافی عرصے سے اس کے اوپر کوریج کر رہے ہیں اپنے مختلف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، کیونکہ ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے سب کی کہ ان کا جو ہے، چاہے مذہب کا معاملہ تو ایک الگ طرف رہ جاتا ہے، لیکن انسانیت کے لیے کم از کم جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے. تو جو اس کی اپڈیٹ ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین وار Give us tanks, says Zelensky, as Western allies meet. تو یہ وہی جو ہے پریزیڈنٹ یوکرین کے، ان کا ابھی تک وہی مطالبہ ہے. اور آپ کو اس دن بہت تفصیل کے ساتھ جو پچھلا ولاگ ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ وہی امریکہ کی پرانی پالیسی ہے، اسی کے اوپر وہ قائم و دائم ہے ہمیشہ سے، کہ ابھی جو اصل ڈیمانڈ ہے جو لیپرڈ 2 ٹینکس کی جو یہ پریزیڈنٹ رشین ہے ان کی طرف سے کی گئی تھی، اس کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ ابھی تک جواب دینے سے وہ انکاری ہیں. اور اس کی جو ٹینکس کی جو پرائسز ہیں جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہیں، اس سے 110 گنا $2.5 ارب، جو بعد میں ابھی وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے 50 ممالک کی جو امریکن اور نیٹو اتحادی ہیں، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے اور زیادہ رقم امداد بڑھا دی ہے. امریکہ نے $2.5 ارب سے $3 ارب کا اعلان کر دیا ہے، جس کے اندر جنگی سامان اور بھی اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہے وہ روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، اور زیادہ تر اس کے اندر آرمرڈ وہیکلز اور چیزیں ہیں. لیکن اس سے 110 گنا ابھی آپ اندازہ لگا لیں زیادہ جو امداد کر دی ہے. ابھی تو شاید یہ 150 گنا سے بھی زیادہ ہے، لیکن جو اصل چیز ہے جو اس وقت یوکرین کو چاہیے اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. تو ادھر سے آپ کو خاص طور کے اوپر وہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے جو مائنڈ سیٹ ہے اس ٹائم امریکنز کا، کیونکہ ابھی دنیا پہچان چکی ہے، لوگوں کے اندر ماشاءاللہ شعور آ چکا ہے، اور ہر کوئی جان چکا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے، کیونکہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے. لہٰذا ہم نے بہتر مناسب سمجھا ہے کہ تھوڑا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں کہ یہ معاملہ وہیں اسی طرح دھرا ہوا پڑا ہے. ناظرین، کافی سارے تجزیہ کار اور بہت مشہور ہستیاں جو ہیں ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر یا آپ کو بھی نظر آتی ہوں گی یہ درس دیتے ہوئے کہ، اور خاص طور پہ ابھی تو جو ہے پچھلے کچھ سالوں سے 2-4 سالوں سے جو ہے اس کی ایگزامپلز بیان کی جاتی ہیں اپنے سکولز کے اندر بھی، اپنے کالجز کے اندر، اپنی یونیورسٹیز کے اندر، انڈیا کے بارے میں کہ بہت ترقی کر گیا ہے، اور اس کی راہ پہ ہمیں چلنے کی ترغیب دی جاتی ہے. چھوٹے بچوں کو آج کل جو ہے جو ٹرینڈ جو چل رہا ہے سوشل میڈیا سے اسپیشلی، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا آپ کو انڈیا کی جو انٹرنل حالات ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا جائے. ایک جو ہے خبر آئی ہے جی میڈیا کے اوپر، یہ ان کا جو چینل ہے BBC نے اسپیشلی جو ہے آپ کو BBC نے رپورٹ کیا ہے، تو اسی کی جو آپ کو بتاتے ہیں. انڈیا غریب طبقہ بنیادی ضروریات سے محروم، ملک کی 40% سے زیادہ دولت 1% کے پاس. تھوڑا ابھی دیکھیے گا اس کو مزید، آپ اس کو خود سکرین کے اوپر چل رہا ہوگا تو آپ ادھر سے اس کو کر سکتے ہیں. تھوڑا آپ کو اس کی موٹی جو چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں. سروائیول آف دی ریچسٹ نام کی یہ رپورٹ ہے، سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں جاری کی گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں دولت کی تقسیم میں بڑے فریق کو اجاگر کرتے ہوئے 2012 سے 2021 تک ملک میں آنے والی 40% سے زیادہ دولت صرف 1% آبادی کے پاس چلی گئی تھی. یہ کب سے؟ 2012 سے 2021 تک. اس کے بعد ابھی دیکھیے گا ذرا، جبکہ صرف 3% نچلی سطح کی 50% آبادی تک پہنچی تھی. آگے دیکھیے، 2022 میں انڈیا کے امیر ترین شخص گوتم اڈانی کی دولت میں 46% اضافہ ہوا ہے، 46%، جبکہ انڈیا کے 100 امیر ترین افراد کی مشترکہ دولت $660 ارب تک پہنچ چکی ہے. بائی دا وے، اتنی ہماری جو ہے پاکستان کی امپورٹس بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ایکسپورٹس ہیں.
जितनी ये सिर्फ 100 बंदे के इनके इंडियंस के पास दौलत है। तो हमें ये दर्स देते हैं, इंडिया की जो मिसालें देते हैं, तो इस चीज़ से ये ज़ाहिर होता है कि अगर लेट्स सपोज इन 100 बंदों को जो है वो हाईजैक कर लिया जाए, तो उसके बाद इंडिया के पास क्या चीज़ बचेगी। ये आप बहुत अच्छी तरह से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा इस रिपोर्ट के बाद, स्पेशली जो आप इसके ऊपर जब थोड़ा थिंकिंग करेंगे कि किस तरह से एक अपने जो है अंदर से उनको खोखलापन है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी का ये बायस है चीज़ के, जो ऐसे मुल्क के अंदर अपने मुल्क के अंदर भी नहीं और डायरेक्ट भी नहीं, और दूसरे ममालिक के अंदर जबकि जाके वो इसके बारे में ऐसे मुल्क से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और इसके अंदर पहल भी कर रहे हैं, जिनकी खुद अंदर से जड़ें जो हैं वो बुरी तरह से खोखली हो चुकी हैं। लिहाजा ये हमारे लिए बायस शर्म बात है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। नाजरीन, इसके अलावा एक PIA की जो है वो दुम तब्दील करने की जो है वो एक कोशिश की जा रही है, तो हमने सोचा है कि बल्कि प्लानिंग की जा रही है, तो हमने सोचा कि शायद आपके साथ थोड़ा इसको भी शेयर कर दें। तो खबर है जी, PIA तैयारों की दुम का डिज़ाइन तब्दील करने की तैयारियाँ। तैयारों पर लाजमी तौर पर पाकिस्तान लिखवाने समेत दीगर तजावीज़ पर गौर। कौमी एयरलाइन PIA के तैयारों पर मौजूदा कलर स्कीम और दुम का डिज़ाइन एक बार फिर तब्दील करने की सिफारिश की तैयार कर ली गई। नाजरीन, इससे पहले भी ये आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताते जाएं कि 2018 के अंदर भी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस तरह का जब एक एक्शन हुआ था या एक प्लानिंग हो रही थी, तो उन्होंने सो नोटिस इसके ऊपर लिया था। थोड़ा उसकी आपको डिटेल्स बताते हैं। ये जनाब 2018 को 13 मई 2018 की खबर है। सुप्रीम कोर्ट टेम्परेरीली बार्स PIA फ्राम प्लेसिंग इमेज ऑफ मार्खोर ऑन एयरक्राफ्ट टेल। अब असल में इसमें ये मसला नहीं है, मार्खोर भी हमारा कौमी जानवर है, जो झंडा है वो भी एक हमारा कौमी परचम है। मसला एक कोई और किस्म का है, थोड़ा आपको बताते हैं उसका जो असल में बात जो खुल के आती है। मसला सारा टोटल जो है वो इस चीज़ का है। अभी आप देखिएगा, चीफ जस्टिस साहब ने जो चूँकि बुलाया था उनका जो MD हैं PIA के उस वक्त के, तो उन्होंने कहा है कि वी हैव फाउंड आउट दैट यू आर प्लानिंग टू रिप्लेस आवर नेशनल फ्लैग on the tail of PIA aircraft with picture of an animal, the Chief Justice said to the MD of PIA who was present in the court। कि उनको चीफ साहब ने जो है जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा है कि आप जो है सुना है हमने कि कोई इस तरह का जानवर जो है वो आप तैयारे की दुम के ऊपर लगाने का फैसला कर रहे हैं या इस बारे में सोच रहे हैं। तो फिर उन्होंने आगे पूछा कि विच एनिमल आर यू प्लानिंग टू प्लेस ऑन द टेल ऑफ प्लान्स, के उनके पूछने पर फिर बताया गया कि जी ये मार्खोर है, हमारा जो कौमी जानवर है, हम इसका जो सोच रहे हैं। तो अब असल सवाल के असल मामला भी यहाँ के ऊपर आता है। द PIA MD was ordered by Chief Justice to present a report regarding the award of contract for pasting stickers of Markhor on the other planes। चीफ साहब ने कहा है, डू यू नो द कॉस्ट ऑफ वन चेंज, कि जब एक तैयारे की जो दुम है उसको आपने सिर्फ स्टिकर उसके ऊपर या जो कुछ थोड़ा बहुत कलर वगैरह करना है तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो उन्होंने कहा है कि 2.7 मिलियन आर रिक्वायर्ड फॉर ईच पीस। एक तैयारे के लिए, ये 2018 की बात है जब $1 की कीमत मेरे ख्याल में 130-140 रुपए की थी, तो उस वक्त 2.7 मिलियन उन्होंने कहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने अनकन्वेंस गैर मुतमिन लहजे में कहा कि ये जो इसकी कॉस्ट है वो आती है अराउंड 3.4 मिलियन, 34 लाख रुपए एक तैयारे की दुम का डिज़ाइन तब्दील करने का मामला है। जो एक तैयारे की दुम का जो डिज़ाइन है उसको तब्दील करने के लिए 34 लाख रुपया खर्च आ रहा था 2018 के अंदर, जो अभी का उस वक्त का जो डॉलर का रेट था, उस वक्त के डॉलर के रेट के लिहाज से कंपैरेटिवली जो उस टाइम 130 और 140 के अंदर फ्लोट कर रहा था। तो अभी का आप अंदाज़ा लगाएं, जो अभी दोबारा से इन मुआशी जो हालात, बुरे मुआशी हालात के अंदर रहते हुए भी जो एक बार फिर ऐसी कोशिश की जा रही है। उस वक्त तो अल्लाह इनका भला करे, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का इन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया कि एक जो है वो सो मोटोस के ऊपर लिया और इस चीज़ को टेम्परेरी तौर पे इस मामले को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अभी फिर ये हमारे ऊपर इतने ज़्यादा, जब मुल्क ऑलरेडी पहले इस तरह के माहौल में
दाखिल है, तो एक नया जो है एक ठप्पा लगाने की तैयारियां हैं। बाय द वे हमने इसका जो है नाजरीन वो रेट किया है, जो निकाला है अपने जो उस अंदाजे के मुताबिक जो उस वक्त डॉलर का रेट था जो आज का है, तो अभी ये बन रहा है 1 अरब 36 करोड़ रुपए तकरीबन। ये जो 1.5 अरब के नज़दीक रफली एस्टीमेट पहुंचेगा। तो ये इन मुश्किल हालात के अंदर रहते हुए भी इस तरह से जो ये जुल्म किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा हुक्मरानों को भी और जो स्पेशली मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी जो है इसके ऊपर थोड़ा वो करना चाहिए गौर व फिक्र। नाजरीन, हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी इस तरह के खिलाफ मामूल कोई भी मामलात हों, क्योंकि आजकल आपको पता है इस सोशल मीडिया के इस जदीद दौर में और इस तरह की जो है एक तेज़ ज़िंदगी की रफ्तार के अंदर इंसान को बहुत मुश्किल होता है एक मामले के ऊपर, एक ख़बर के ऊपर, जहाँ एक बहुत ज़्यादा एक लंबी एक ट्रेन चल रही हो या एक वेव चल रही हो कि ख़बरों की जिस तरह से बुछाड़ हो रही हो हर तरफ से, तो आपके साथ जो है वो ऐसी चीज़ें शेयर करना और उनके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और उसके ऊपर एफर्ट्स, और स्पेशली जो आजकल हमने अंदाज़ा लगाया है कि स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे 8 एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर जो जितनी भी यंग जनरेशन है, चाहे मुल्क के जो भी हालात हो, इकानमी बैड हो या जो भी बेरोज़गारी या और XYZ कोई भी इश्यूज़ हो, उनकी वजह से हमारी यंग जनरेशन के अंदर एक नैरोनेस का एक जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि कम से कम जो है उस नैरोनेस को, उनके माइंड्स को उस नैरोनेस के जो आंसर है उधर से लेकर ब्रॉडनेस की तरफ लेके जाना और उनको बताना, उनको ये शऊर देना कि दुनिया जो है वो आपके मुतालिक क्या सोच रही है या आपकी हैसियत उस दुनिया के अंदर या उन ममालिक के अंदर जो है उन वो क्या डिस्कशन हो रही है या आप क्या चीज़ है, या जो हम समझते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ है या वो जिस तरह समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम थोड़ा इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़ाहिर है एफर्ट लगती है एक चीज़ को जो 10-12 जगहों से जो है बार बार उसको वो चेकअप करना, क्रॉस चेक करना उसके ऊपर और उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना। तो अगर हमारी आपको छोटी सी कोशिश जो है इस चैनल के थ्रू अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।